Let's see the question. Record the following transaction in the books of Messrs Mac and Company and also show the ledger's account. तो देखो ledger's account अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्या बना रहे हैं, following transactions in the, हम केवल परचेज बुक बनाएंगे. तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था इन परचेज बुक, परचेज बुक. लेजर अकाउंट अभी हम नहीं बनाएंगे. तो देखिए 1 अगस्त, अब क्योंकि देखो इसमें जीएसटी नहीं है तो हमें इतना बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है. तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफिकली वैसा ही है, लेकिन आप इसको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. अब जैसे जीएसटी नहीं है तो आपको 3 कॉलम एक्स्ट्रा क्यों बनाने हैं, है ना. और आप क्या करोगे, उसको इनवॉइस नंबर अगर बाद में है तो उसको पहले भी लिख सकते हो. तो कुछ चीज़ें अगर आप चेंज कर दोगे ना फॉर्मेट में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. अब देखो यहाँ पर मैं अगर मैं बना रही हूँ परचेज बुक, परचेज बुक अगर मैं बना रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा डेट, इनवॉइस नंबर आप पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं, या फिर बाद में लिख दो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या एलएफ, और यहाँ पर आप एक अमाउंट का कॉलम भी लिख सकते हो. तो मैंने जो आपको बताया है वो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट. स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है कि आप वैसे करोगे, अगर सारी चीज़ें गिवन है तो आप वैसे कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर आपको इजी करना है तो आप ये वाला फॉर्मेट भी बना सकते हो. ठीक है, तो आपको जो इजी लगे वो आप कर लो. फॉर्मेट सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए. अब ये नहीं कि आप अमाउंट का कॉलम ही पहले लिख दोगे, नहीं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें चल जाती है कि इनवॉइस नंबर पहले लिखो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए शुरू करते हैं. तो अगस्त डेट है 1 अगस्त, इनवॉइस नंबर है 524, है ना, ये लिखा हुआ है ना 524. परचेज फ्रॉम ABC लिमिटेड, तो यहाँ पर आता है सप्लायर का नाम ABC लिमिटेड. ठीक है, क्या खरीदा है हमने उससे 2000 बॉल्स एट ₹5 पर पीस, है ना, एक पीस कितने. तो वहाँ पर क्या था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वहाँ आप क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, केवल ABC लिमिटेड, और डिटेल्स में लिखोगे ये सारा. ठीक है, तो जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हो. तो कितना हो गया ये 10,000 हो गया. ठीक है, 10,000 हो गया. यस. नेक्स्ट है आपका 15 अगस्त, इनवॉइस नंबर 611, XYZ लिमिटेड. क्या खरीदा है 100 बैट्स एट 250 पर पीस. तो कितना हो गया ये 25,000 का हो गया. लेकिन इसमें क्या है, हमें इसमें 20% का डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट. तो 25,000 का 20% अगर मैं निकालूंगी तो आएगा 5,000, और लेस करूंगी अगर मैं तो यहाँ पर आएगा केवल 20,000. ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया. तो ये हमारा टोटल हो गया 31 अगस्त को टोटल है हमारा 30,000 का. तो बस यही, अभी केवल ये एग्जाम्पल है, बड़े बड़े क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली DBBs में करेंगे, बट अभी केवल एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए. अगर आपको फॉर्मेट स्टैंडर्ड बनाना है तो उसके हिसाब से कर सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं होगा. और अगर आपको ये फॉर्मेट बनाना है तो ये भी ईजी, ये भी गलत नहीं होगा, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.